हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में पल कर भी लाइफ में इतने सफल और रिच कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। इसका कारण है मेंटल स्ट्रेंथ। जीवन को बेहतर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि सही काम किए जाएं, और उसके साथ ये भी जरूरी है कि गलत काम ना किए जाएं, क्योंकि गलत काम की वजह से सही काम भी बर्बाद हो जाएगा। हम इंसान जज्बात से चलते हैं, इसलिए हमारे इमोशंस को सही रखना जरूरी होता है, पर यही सबसे कठिन काम भी है। कई बुरे हालात और परेशानी इंसान को तोड़ कर रख देता है, जिससे निकलना कठिन होता है। एमी मॉरिन, जो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू की लेखिका है, उनके साथ भी बहुत बुरे हादसे हुए थे। जब भी वो एक दुख से निकलकर नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू करती, उसके साथ फिर कोई बुरा हादसा हो जाता। वो खुद एक साइकोथेरेपिस्ट है, पर बुरे वक्त में वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर वो खुद को संभाली और कुछ उन बातों को नोटिस किया जो इंसान को जज्बाती रूप से कमजोर कर देता है, और उन गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया। वही सारी बातें जो अपने पुस्तक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू में बताई है, जिसकी आज मैं आपके सामने समरी लेकर के आया हूँ। ये बुक उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद पर अफसोस करते हैं, जिन लोगों को अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की जरूरत है, जो माता पिता अपने बच्चे की भविष्य के लिए चिंतित हैं, जिन लोगों के घर में विवाद और अशांति का माहौल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग कौन सी 13 चीजें नहीं करते जिससे वो आगे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुने। पहला, खुद पर तरस खाना और दुखी होने से बचते हैं। हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं जब कोई मुसीबत या दुख आता है। उस सिचुएशन में या तो वो दुख होकर बैठ जाए या फिर उसका हल निकाले। परेशानी का रोना, दूसरों को कोसना या किस्मत को दोष देना, ये एक कमजोर मानसिकता की निशानी है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने नजरिए को बदल सकते हैं, हालत चाहे जैसी भी हो। खुद पे तरस खाना कुछ देर के लिए तो ऐसा रोना सही लगता है, पर लंबे समय के लिए ये मेंटली वीक कर देता है। फिर वही इंसान हर बात में नेगेटिविटी और परेशानी ही देखता है। एमी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। 26 की उम्र में उसने अपने जीवन के 2 खास लोग खो दिए। ये बहुत दुख भरी बात है। कुछ समय तक वो भी डिप्रेशन में चली गई, पर बाद में उन्होंने तय किया कि वो अपने ऊपर तरस नहीं खाएगी, क्योंकि तरस खाने से दर्द कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए बुरे वक्त में खुद पर तरस खाना बंद करो। सोचो, अगर ऐसा हालत किसी अपने के साथ हो तो आप कैसे उसे समझाओगे, वैसे ही खुद को बोलो और समझाओ। दूसरा, व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कई लोग बेकार की बातों पर बहस करते हुए आपको मिल जाएंगे, एक दूसरे को जाने बिना लड़ते हुए मिल जाएंगे, जिस चीज में फिर उनकी एनर्जी और टाइम काफी बर्बाद हो जाता है। जो मेंटली वीक होते हैं वो अपना समय और ऊर्जा किसी को भी दे देते हैं, उन लोगों को भी जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेकार की झमेले में सिर्फ समय बर्बाद होगा। वो अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगाते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य पे, अपने करीबी और अपने लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। तीसरा, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए इंसान को बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो बदलाव के साथ बदलता है वही सही से जीवन जी सकता है। सोचिए कि इंसान है जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, पर वो दूसरा काम ढूंढने से भी डर रहा है, ये सोच कर कि न जाने कैसे काम मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, इसलिए वो अपनी पुरानी जॉब में फंसा रहता है। उसकी यही सोच और बदलाव न लाने से उसे मेंटली वीक बना देती है और दुखी करती है। अभी के समय में सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलना। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी इस बात को घबराते नहीं है। वो अपनी बातों को और खुद को बदलते हैं जरूरत के हिसाब से, फिर इस बदलाव से दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। चौथा, उन चीजों पे ध्यान न देना जिस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बहुत सी बातें हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, और कुछ ही बातें हैं जो कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और यही हमें सुकून और खुशी देगी। पर मुश्किल ये है कि हम उन चीजों पे ध्यान ही देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो फिर चिंता, डर और बाकी परेशानी खड़ी करती है। जब कोई बात या चिंता आपको परेशान कर रही है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते, तो एक कागज लें और उसके बीच में एक रेखा खींचे। ऊपर के हिस्से में उन बातों को लिखे जो आपके कंट्रोल में है, और नीचे उन बातों को लिखे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उस नीचे के हिस्से को फाड़ दें और जला दें। इससे फिर आपको बार बार उस बात से परेशानी नहीं होगी, और आपका मन उन चीजों पे ध्यान देगा जो आपके कंट्रोल पर है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा, सबको खुश रखने के पीछे नहीं रहते। इंसान सामाजिक प्राणी है। अपने समाज के लोगों के साथ अच्छे से रहना, सबके साथ तालमेल रखना हमें बचपन से सिखाया जाता है, नहीं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर हर किसी को खुश रखना, सबकी बात मानना हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कुछ बातों को ना भी कहा जाए,
ताकि वो जरूरी कामों के लिए समय निकाल सके। कई बार लोग दूसरों के काम के लिए खुद के जरूरी कामों को भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरे को नाराज नहीं कर सकते, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए सरलता से ना बोले और जो जरूरी है उस पर ध्यान दे। छठा, जोखिम लेने से नहीं डरते। जोखिम या रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला बेवकूफों वाला जोखिम और दूसरा सोच समझकर हालात को ध्यान में रखकर लेने वाला, जिसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। स्टूपिड रिस्क वो होता है जो लोग लालच और जज्बात की आड़ में बहकर ले लेते हैं, और यही नासमझ लोगों की निशानी है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिना मार्केट को समझे, उसका एनालिसिस किए लोग पैसा लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। और जो लोग सोच समझकर हर बात, मार्केट कंडीशन, कंपनी स्टेटस सब देखकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो फिर कामयाब होते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रिस्क ही हमें सामान्य से असाधारण इंसान बनने में मदद करती है। सातवां, अतीत के दुखों के बारे में सोचते नहीं रहते। लोग अपने अतीत में डूबे रहने की वजह से वर्तमान में जी नहीं पाते, जिससे वो अपना और अपनों का वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करते हैं। सच तो यह है, चाहे जो भी कर ले, अतीत में हुई गलतियां या बुरे हादसे को हम बदल नहीं सकते। फिर उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होने से क्या फायदा। सोचते रहने से हम खुद को तो जीने नहीं देते, इसके साथ साथ हम उन लोगों पे भी ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे अपने हैं, हम पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए अतीत में हुई गलतियों से सीख ले और आगे बढ़ते जाना चाहिए। आठवां, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले और गलतियों से सीखे। कहा जाता है, अगर तुम गिर जाओ तो फिर उठो, चाहे जो भी हो जरूर हिम्मत करके उठो। पर इससे भी ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप ये सोचिए कि गिरने की वजह क्या थी, उस वजह को जानो और उससे सीख लो, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं, क्योंकि उन गलतियों से वो कोई सीख नहीं लेते। पर समझदार लोग गलती तो करते हैं पर उसे दोहराते नहीं, उसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नौवां, दूसरों की खुशी और कामयाबी से जलन नहीं करते। सोशल मीडिया ने लोगों को एक साथ जोड़ तो दिया है, जिससे दूर के लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पर यह भी लोगों में नेगेटिविटी और जलन को बढ़ावा दे रही है। लोग अपनी खुशी और सक्सेस शेयर करते हैं, जिससे देखकर दूसरे जलन महसूस करते हैं, सोचते हैं कि वो कितने पैसे वाला है, कितना किस्मत वाला है। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो दूसरों से जलते नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और सक्सेस से प्रेरित होते हैं। एक मेंटली वीक इंसान जब किसी को महंगी गाड़ी में घूमता देखता है तो कहता है, जरूर ये रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा या किसी गलत रास्ते से पैसा कमाया होगा। पर रियल में बात कुछ और ही होती है। पर दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग इंसान ऐसे हालात में अलग ही रिएक्ट करता है। वो उस गाड़ी की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी एक दिन ऐसे ही महंगी गाड़ी लूंगा। वो लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं, फिर वो खुद को खुश और कामयाब करने की तरफ काम करते हैं। 10वां, कोशिश करना नहीं छोड़ते। चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उसे एक ही बार मिल जाए ये जरूरी नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी असफलता ही मिलती है। पर मेंटली वीक लोग तुरंत हार मान जाते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। हार से न डरना, डटे रहना ही समझदार लोगों की निशानी है। वो जानते हैं कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रास्ते में कुछ असफलताएं भी मिलेगी, पर वो लोग उसका सामना करते हैं और कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती। 11वां, एकांत समय बिताने से न घबराना। दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है कि आप खुद के साथ समय बिताए हो? ना कोई फोन, ना बुक, ना ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले होने से नहीं डरते। वो जीवन में भाग दौड़ से भी खुद के लिए समय निकाल लेते हैं और खुद को समझते हैं और खुद में खुश रहते हैं, क्योंकि एकांत का समय मनन, चिंतन या थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयुक्त समय होता है। खुद को सही से जानने और सही चीजों पे ध्यान देने के लिए ये बिल्कुल सही होता है। 12वां, दुनिया से उधार या अच्छाई की आशा न रखना। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके बदले हमें कुछ अच्छा मिलेगा, पर हमेशा असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइफ एक फेयर जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि लोग और लक हमारा साथ हमेशा दे और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ऐसा कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ बिल्कुल बढ़िया हो। जब इस बात को लोग मान लेते हैं तब खुद के ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं, दूसरों की सफलता या किस्मत से जलना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब हमें वो लोग भी दिखते हैं जो लोग मेहनती और मासूम हैं मगर फिर भी परेशान हैं, और फिर हमारा ध्यान दूसरों की सेवा और मदद के लिए तत्पर हो जाता है। दुख के समय रोना और किस्मत को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि दूसरों के लिए कुछ करना और अपना बेस्ट देना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ये बातें समझे कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। दूसरों के लिए जीना और अपना बेस्ट देना ही रियल काम है। 13, शीघ्र परिणाम की अपेक्षा न करना। अभी के टाइम में लोग काफी इम्पेशेंट हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सक्सेस मिल जाए। ये वीक मेंटालिटी की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोग को ये पता होता है कि सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। रातों रात कामयाबी नहीं मिल जाती। बड़े सक्सेस को पाने से पहले छोटे छोटे गोल्स को रखें
और उसे पाने के बाद उसे सेलिब्रेट करें, जिससे फिर आपकी सेल्फ एस्टीमेट भी बढ़ेगी। अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो मेहनत और पेशेंस दोनों ही लगेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कुछ मुख्य बातें जो हमें ये पुस्तक सिखाती है। ऐसा कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तब आप खुद ही अपने ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं। जब आप उस बात की चिंता करना छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप खुद ही उस चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं जो आपके कंट्रोल में है। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ करो या ना करो लोग तो बोलेंगे ही, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और ना ही आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो। गलती ना दोहरा के उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। बदलाव से डरते नहीं, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना और रिजल्ट के पीछे भागते नहीं। फेलियर के बाद नहीं रुकना, दोबारा कोशिश करना। अकेलेपन से नहीं डरना, क्योंकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट का सही समय होता है, खुद को जानने और समझने का समय होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस किताब का कंक्लूजन। यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें खराब विचारों और खराब संगति से बचना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। यह हमें बुद्धिमान व्यक्ति की भांति अपने सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है, और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आज का ये 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो या आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप्स के टॉपिक आपके साथ लेकर आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।